अपने एमएसएमई कारोबार के लिए पाएं 5 करोड़ तक का लोन, वो भी 1 घंटे से कम समय में। आप अपने व्यवसाय के लिए मिनटों में कोलैटरल फ्री लोन पा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति और पगार बुक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप एमएसएमई बिजनेस रन करते हैं तो कैसे आसानी से ऑनलाइन जाकर कोलैटरल फ्री लोन प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भारत में एमएसएमई व्यवसाय जिनको की लोन की आवश्यकता है, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है, जो है पीसीबी लोन की। इसको आप बहुत आसानी से ऑनलाइन जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ना आपको बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत और ना ही पेचीदी प्रक्रियाओं में उलझने की जरूरत। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी आपको दे दूं। इस साल कोविड से हुए परेशानियों के कारण सरकार ने एमएसएमई सेक्टर्स के लिए 3 लाख करोड़ तक की कोलैटरल फ्री लोन राशि अनाउंस की थी और उसकी तारीख अब 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। आइए जानते हैं क्या है पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स स्कीम। इसके तहत एमएसएमई के लिए 5 करोड़ रुपए तक का लोन केवल 1 घंटे के अंदर पास हो जाता है और लोन का अमाउंट 8 कामकाजी दिनों के अंदर अकाउंट में आ जाता है। पहले ये राशि 1 करोड़ तक निश्चित थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के पार्टनर बैंकों में से 5 बड़े बैंक्स एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक ने लोन की लिमिट को 5 करोड़ रुपए तक कर दिया है। वहीं अन्य पार्टनर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक इस लिमिट को बढ़ाने की प्रक्रिया में है। इस लोन के लिए आवेदन करने से पहले जरूरी है कि आप इस वीडियो में बताए जा रहे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास तैयार करके रख लें, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर रखना पड़ेगा, इसको लिख लें। इसके संदर्भ में जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटिन, जीएसटी यूजर आईडी और पासवर्ड की जानकारी रख लें। इसके बाद आपका जो भी फर्म टाइप है या कंपनी टाइप है, उसकी डिटेल अपने पास रखें और संस्था के करंट अकाउंट की डिटेल जानकारी भी तैयार रखें। फिर नेट बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाला यूजर नेम, पासवर्ड या पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपने डिवाइस में सुरक्षित रख लें। फिर पिछले 3 सालों का आईटीआर एक्सएमएल फॉर्मेट में सेव करके रख लें। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोपराइटर है तो उसकी डिटेल्स जैसे कि बेसिक, पर्सनल, केवाईसी, एजुकेशनल डिटेल्स और फर्म की ओनरशिप डिटेल्स अपने पास तैयार रखें। और सबसे अहम बात, अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख कर रख लें। इसके अलावा अगर आप प्रमोटर हैं तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, पर्पस ऑफ लोन, अपने बिजनेस को शुरू करने की तारीख और ईमेल आईडी जैसी जानकारी भी अपने पास रखें। आवेदन मंजूर होने पर आपको 1000 रुपए प्लस जीएसटी कन्वीनियंस फीस के तौर पर देनी होगी, तो इसके लिए अपने पास एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड रखें। ये थी दस्तावेजी रिक्वायरमेंट्स। आइए अब जानते हैं पीसीबी लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। आप आवेदन करने के लिए सबसे पहले www.psbloansin59minutes.com पे जाएं। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ आपसे सबसे पहले एक साइन अप करवाया जाएगा, जिसमें कि आवेदनकर्ता यानी कि आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर भरकर ओटीपी जनरेट करना होगा। ओटीपी डालने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां आपसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने को कहा जाएगा। ये करने के बाद आपसे कुछ एक सेल्फ डिक्लेरेशन से जुड़े बेसिक कन्वेंशंस जैसे कि जीएसटी डिटेल्स, आईटीआर डिटेल्स मांगे जाएंगे। आप इसको वेरीफाई करें। इसके लिए आप जीएसटी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का यूज करें। फिर आप यहां अपने आईटीआर रिटर्न की एक्सएमएल फाइल अपलोड करें या चाहें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लॉगिन डिटेल्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की डिटेल्स डालें। डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोपराइटर है तो उसकी डिटेल्स जैसे कि बेसिक, पर्सनल, केवाईसी, एजुकेशनल डिटेल्स और फर्म की ओनरशिप डिटेल्स भरेंगे। अब आपसे आपके कारोबार का सेक्टर पूछा जाएगा, वो भरें। इंडस्ट्री टाइप और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद आपसे लोन राशि पूछी जाएगी। आपको जितनी राशि की जरूरत है उसके हिसाब से डिटेल भरें। इसके बाद आपसे टर्नओवर की डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहाँ आपसे ऑप्शनल तौर पर कोलैटरल सिक्योरिटी भी देने को कहा जाएगा। आप चाहें तो दे या ना दे, आपकी इच्छा है। इसके बाद आपसे आपके कारोबार से जुड़े कुछ एक सिंपल जानकारी मांगी जाएगी और हाँ, ये भी पूछा जाएगा कि कहीं आपने पहले से किसी प्रकार का लोन लिया है क्या। अगर हाँ,
तो इसकी डिटेल्स भरी जाएंगी। साथ ही अगर आपने किसी तरीके का डिफॉल्ट किया है तो उसकी सही जानकारी भी दीजिए, क्योंकि यहाँ दी गई सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई होती है, तो गलत जानकारी बिल्कुल ना दें। अब आप अपने आवेदन के अंतिम चरण में हैं। इसके बाद अपनी सुविधा अनुसार लेंडिंग बैंक का चयन करें और 1180 रुपए का कन्वीनियंस फी पे करें। बस हो गया आपका काम। और देखिए आपकी स्क्रीन पे आपके लोन का सैंक्शन लेटर विजिबल है। इस पूरे प्रोसेस में इस बात का ध्यान रखें कि बैंक आपका लोन अप्रूव करने के लिए आपके बैकग्राउंड का जायजा लेगी और उसके हिसाब से ही लोन की राशि तय की जाएगी। देखा आपने कितना आसान है पीसीबी लोन पाने की प्रक्रिया। तो बस अब आप भी सरकारी सहायता लें और अपने पैसों की जरूरत पूरी करते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। आप हमसे एमएसएमई और ऐसे जरूरी विषयों से जुड़े सुझावों और सवालों के लिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए पगार बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नमस्कार।